और चलिए सीधी तस्वीर दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा की। वहां हंगामा हुआ है, सीमा हैदर को लेकर ये हंगामा देखिए। मेरा बच्चा, एक बात बताओ मेरा बेटा, जो अरे शांति से उछल के मत आ, आराम से रह। एक बात बता मेरा बच्चा, जो सीमा की वजह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में हम क्या कहें बताओ। जो मंदिर तोड़ रहे हैं क्या पे हम तो ये कहने पहुंचे थे कि भाई सीमा को वहाँ पाकिस्तान भेजा जाए, सीमा यहाँ न रहे, क्योंकि वो बच्चे उसके राजी। जो मंदिर टूट रहे उसका क्या, जो लड़कियां मर रही उसका क्या, जो लड़कियों के ऊपर दुष्कर्म हो रहे उसका क्या, बेटा ये बताओ। आपसे बोल रहे हो, आपसे बात कर रहे हो, क्या करना है आप, क्या चाहते हैं आप, क्यों इनसे बोल रहा हूँ पहले क्या आप विरोध कर रहे हैं? जी बताएं। वो मैम कह रही है कि लड़कियों पे दुष्कर्म हो गया। दुष्कर्म क्या सीमा ने कर दिया? भैया देखो मेरी बात सुनो, वो एक लड़की अपनी आस लगा के अगर हिंदुस्तान में आई है तो उसको रहने दो यार। अगर वो गलत है तो एटीएस की टीम उसकी जांच कर रही है भाई, पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर वो गलत होती है तो उसकी हिंदुस्तान टीम एटीएस उसकी छानबीन कर रही है, अगर गलत होगी तो जेल जाएगी भाई। यहाँ पूरा विरोध यदि कहा जाए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोग आए थे और उनके खिलाफ में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ लोग उनके खिलाफ में आने लगे और मैं आपको ये विरोध कर। तो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में हंगामा हुआ है, कुछ समर्थक भी हैं और कुछ विरोधी भी हैं, जिसको लेकर यह हंगामा हो रहा है। जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं हेलो, जो विरोध के लिए पहुंचे थे वो इनका ये कहना था कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुस्तानियों के साथ दुष्कर्म, हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया। बता दूं कि जो हंगामा करने वाले लोग थे वो हंगामा करने वाले लोग वापस चले गए हैं और जो आए थे, जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए सीमा हैदर के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए थे, वो वापस चले गए हैं। गाँव के लोग पूरा इकट्ठा हो गए यहाँ पे और उनके विरोध में चले गए, उनके खिलाफ यहाँ पर चले गए और वो गांव के लोग उन्हें यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। इन्होंने यहाँ से हंगामा शुरू कर दिया कि यहाँ से वो वापस जाएं, यहाँ पर इकट्ठा ना हो। यहाँ पर वो सीमा अब यहाँ पर आ चुकी है, सीमा को यहाँ से नहीं जाएंगे। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, आखिर में ये लोग यहाँ पर आकर के क्यों यहाँ तो उसकी सीमा हैदर को क्यों भेजा जाए पाकिस्तान, ये वहां कुछ समर्थक हैं जो इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। क्या एक ये बताइए कि वो एक महिला है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, जब हमारी एटीएस वगैरह सारी जांच कंपनियां लगी हुई हैं तो ये लोग जो कई प्रकार से जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं या उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें किसने अधिकार दिया? आप ही बताइए मुझे। जब हमारी जांच एजेंसी उसकी जांच कर रही है, जब उसके खिलाफ कोई अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, वो अभी संदिग्ध, ये मैं भी मानता हूँ वो शक के घेरे में है। आइए आपसे वो ये क्यों आप लोग जो है ये प्रदर्शन करने के लिए लोग आए थे, आप लोग उनके खिलाफ ही हो गए, कारण क्या है, क्यों? कुछ पता ना। अच्छा, आप यहाँ से ये नहीं है, ये बताइए आप लोग जो प्रदर्शन करने वाले लोग आए थे उनके खिलाफ आखिर में क्यों इतना खिलाफ में? जब वही खिलाफ बोल रही पाकिस्तान लेके आई है क्या? जब वो सीमा जाने के लिए तैयार नहीं है तो ये भेजने वाली कौन है? हमारी सरकार भेजेगी, सरकार से ज्यादा चलेगी इसकी, कि सरकार से आगे है, सरकार की चलेगी, सरकार जो निर्णय देगी वो हमें मंजूर है, उससे पहले हम ना भेजेंगे। सीमा हमारे लिए हमें स्वीकार है, हमारे यहाँ पर रहेगा, 5 महीने बच्चे ने पढ़ाएंगे। आपके गांव आई है इसलिए आप लोग चाहते हैं कि गाँव नहीं आई, बिरादरी में आई है, हमारी में घर में घर परिवार में है, तो हम तो खुश हैं। और देखो जो सरकार करेगी उस सरकार के फैसले के लिए हम मंजूर है और उससे पहले किसी के ऐसे आस्था वाले हैं कोई है उसके लिए नहीं है। ये तो जासूस, उल्टे जासूस है पाकिस्तान के। ये जो विरोध करने वाले आए थे आप लोग उनके खिलाफ ही? हाँ जी, उनके खिलाफ। विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ ही विरोध करने वाले प्रदर्शन यदि कहा जाए, क्योंकि अब जो लोग हैं यहाँ पे जो प्रदर्शन करने के लिए लोग आए थे उनको वापस यहाँ से भेज दिया गया है, उनको वापस
कर दिया गया है। और लेकिन जो ग्रामीण थे वो काफी ज्यादा क्योंकि आक्रोशित हो गए उनके यहाँ पर प्रदर्शन करने की वजह से ही। उनका यही साफ सीधे तौर पे कहना है कि आखिर में जब यहाँ पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और जांच एजेंसियां पूरी की पूरी जांच कर रही हैं, तो आखिर में ये क्यों आकर के और इसके बाद यहाँ पर आकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं। जांच एजेंसियां यदि दोषी पाएगी तो उसके बाद वापस करेगी, नहीं तो सीमा जो है यहाँ की बहू है और सीमा को यहाँ पे इस गाँव ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। जी तो देख सकते हैं ये गांव वाले हैं जहां सीमा गई थी, उनका ये कहना है ये हमारी बिरादरी में आई है, हम कैसे सीमा को छोड़े। अब जांच एजेंसियां काम कर रही है, अगर सरकार कुछ फैसला लेती है या जांच एजेंसी में गलत साबित होती है तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल कोई भी आकर अगर विरोध प्रदर्शन करता है, विरोध जताता है, सीमा हैदर को लेकर उल्टी सीधी बातें करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, सीमा के समर्थन में आए हैं और सबका यही कहना है कि सीमा के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है और सीमा हमारे यहाँ की बहू है, हमारी बिरादरी में आई है। जब तक जांच एजेंसियां अपना काम पूरा नहीं कर लेती हैं, अगर सीमा दोषी पाई जाती हैं तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा क्योंकि अब सीमा यहाँ आ चुकी हैं, यहाँ की हो गई हैं। तो ये पूरा जो गांव था वो पूरा इकट्ठा हो गया है और कोई भी अगर वहां विरोध प्रदर्शन के लिए जाता है सीमा के खिलाफ तो उनके खिलाफ ये पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जा रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि सीमा अपनी मर्जी से आई है, सीमा हमारी बिरादरी में आई है, हमारी बहू है और उसको लेकर चाहे बड़े हो या फिर बुजुर्ग सभी इकट्ठा होते नजर आए हैं। और एक ही बात कह रहे हैं कि एटीएस क्योंकि जांच कर रही है इस पूरे मामले में, तो एटीएस अगर दोषी पाती है तब आगे की कार्रवाई करे। लेकिन और ये भी मान रहे हैं कि संदिग्ध है सीमा, क्योंकि जिसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं और इसी वजह से एटीएस लगातार पूछताछ भी कर रही है। लेकिन फिलहाल हमारे पूरे गांव ने सीमा को एक्सेप्ट किया है और कोई भी आकर अगर विरोध करेगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुछ ऐसा ही अभी देखने को मिला है, कुछ लोग आए थे जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सीमा को पाकिस्तान में भेज दो, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी महिला जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है और सिर्फ उसकी वजह सीमा है, तो इसलिए सीमा को पाकिस्तान भेजो। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इन विरोधियों को ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के जो गांव वाले थे उन लोगों ने भगा दिया है प्रदर्शन करते हुए और विरोध करते हुए कि ऐसे कोई भी लोग इस गांव में नहीं घुस सकते हैं क्योंकि सीमा हमारी बिरादरी में आई है। एक तरफ तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ कर रही है एटीएस, 16 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में कई तरीके के खुलासे भी हुए हैं, लेकिन उन खुलासों के बीच अभी भी जो ग्रेटर नोएडा जहां सीमा आई है सचिन के घर पर, वहां के लोग पूरा इकट्ठा हो गए हैं और सीमा के समर्थन में उतर गया है पूरा गांव। और चाहे वो बड़े हो या फिर बुजुर्ग हैं, सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर सीमा हैदर के पक्ष में नजर आए। तो दो पक्षों में तनाव जरूर देखने को मिला और आगे भी अगर कोई प्रदर्शन करने जाता है सीमा के खिलाफ होकर तो ये गांव वाले ऐसे ही उनको भगा सकते हैं, क्योंकि साफ तौर से गांव वालों का ये कहना है कि जब तक एटीएस अपनी पूरी जांच नहीं कर लेती है, दोषी नहीं पाई जाती है सीमा, तब तक ये बात किसी को भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा कि कोई भी आकर सीमा के खिलाफ कुछ भी कहे। और सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजेगी क्योंकि सीमा हमारी बिरादरी में आई है। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, कुछ विरोध में पहुंचे हुए थे, पाकिस्तान भेजो नारे लगा रहे थे और इसी को लेकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। उसमें कुछ बुजुर्ग भी थी, महिलाएं भी थी बुजुर्ग, जो नहीं चाहती थी कि ऐसा विरोध हो और वो भी साफ तौर से ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि सीमा को गांव वालों ने एक्सेप्ट किया है, बिरादरी में आई हैं और इस वजह से और पूरे बच्चे वहां पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का कोई भी आकर गांव में विरोध करना शुरू कर देगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही है और एजेंसी को अपना काम करने दे। अगर वो गलत साबित होती है तो कार्रवाई करे और अगर गलत साबित नहीं होती है तो कोई भी ऐसा आकर गांव में विरोध नहीं कर सकता है।